इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। यानी इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम बात करें तो मास डिफेक्ट होता क्या है। तो देखिए मास डिफेक्ट क्या है। तो मास डिफेक्ट को जानने से पहले आप जान सकते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स, अगर हम एक आपका न्यूक्लियस होता है, एक आपका न्यूक्लियॉन्स होता है। तो न्यूक्लियस का अगर आप सम करते हैं, मतलब अगर आप सभी सम के, यानी मान लीजिए आपका न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। फिर यहाँ पर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, फिर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर भी न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये क्या है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है। और वहीं अगर हम क्या कर दें, सभी न्यूक्लियॉन्स का सम करें, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। और यहाँ पर हमने क्या किया, न्यूक्लियॉन्स का सम किया। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियॉन्स में क्या हो सकते हैं आपके, यानी आपका एक बड़ा सा मास है। अब इसी बड़े वाले मास को हम छोटे छोटे मास में क्या करेंगे, जैसे कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनका अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को अब हम छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित कर दिया गया, या यह कह सकते हैं कि हमने इन्हीं को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर कर इसको क्या कर दिया, इनका सम कर दिया। तो वहाँ पर आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियॉन्स बन गए। क्या बन गए, न्यूक्लियॉन्स बन गए। तो मास डिफेक्ट होता क्या है। तो मास डिफेक्ट की बात करें तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जब हम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी देखिए साइंटिस्ट ने यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने यह देखा कि अगर हम न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियॉन्स, सम ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स का मास कंपेयर करें, तो जो न्यूक्लियॉन्स का मास होता है, न्यूक्लियॉन्स का जो मास होता है, न्यूक्लियॉन्स का वो क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स का जो मास होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। यानी हम यह कह सकते हैं कि द मास ऑफ न्यूक्लियस जो है, यानी द मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या है, लेस देन द सम ऑफ all sum of mass of all nucleons making it। यानी जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू सम ऑफ मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स। यानी हमने ये न्यूक्लियस का मास और ये जो न्यूक्लियस का मास है, इसी को छोटे छोटे मास से अगर हमने न्यूक्लियॉन्स का मास का सम किया, तो ये सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स के मास से जो न्यूक्लियस का मास है वो क्या है, कम है। ऐसा क्यों हुआ, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी जब हमने न्यूक्लियस का निर्माण किया उस समय क्या हुआ कि कुछ मास जो हैं वो डिसअपियर हो गए। यानी जब हमने छोटे छोटे मास से न्यूक्लियॉन्स के मास से क्या किया, यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस सम मास विल बी डिसअपियर। जब न्यूक्लियस का हमने मास क्या किया, बनाया, तो वहाँ से हमने देखा कि कुछ मास जो है वो गायब हो गए।
और वो जो डिसअपियर मास हुए उन्हीं का नाम होता है मास डिफेक्ट। यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस सम मास विल बी डिफेक्टेड एंड दैट मास विल बी नोन एज मास डिफेक्ट। यानी इस कंक्लूजन से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमने यही न्यूक्लियस था और एक न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यानी हमने न्यूक्लियस का मास लिया। अब इसी न्यूक्लियस के मास को हमने छोटे छोटे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, छोटे छोटे प्रोटॉन से टुकड़े से इनको क्या किया, बनाया। यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से इनका हमने निर्माण किया। और वही न्यूक्लियस की मास से अगर हमने इसका कंपेयर किया तो वहाँ पर हमने यह पाया, साइंटिस्ट लोगों ने यह पाया कि जो मास है न्यूक्लियस का वो लेस देन है सम ऑफ मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से जो हमने मास बनाया, वो लेस ग्रेटर है मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की मास से ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? तो वहाँ पर कुछ मास में डिफेक्ट आ गया, यानी कुछ मास में कमी आ गई। और वो जो कमी होती है मास में, यानी हमने यही न्यूक्लियस को ऐसे रखा था, न्यूक्लियस में हम जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अब वही न्यूक्लियस को हम छोटे छोटे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना रहे हैं, तो हमने देखा कि कुछ मास जो है वो गायब हो गया न्यूक्लियस को बनाने में। और वही जो मास गायब हुआ उसी का नाम होता है मास डिफेक्ट। यानी हम यह कह सकते हैं सम मास विल बी डिसअपियर, सम मास डिसअपियर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस सम मास विल बी डिसअपियर, एंड जो मास डिसअपियर हुए उन्हीं का नाम होता है मास डिफेक्ट। और द मास that disappears is termed as mass defect। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट का मतलब आपको पता चल गया है कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, सम ऑफ मास ऑफ ऑल न्यूक्लियस, वो ज़्यादा होता है मास ऑफ न्यूक्लियस से। ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पर कुछ मास में डिफेक्ट आ जाता है, और वो जो डिफेक्ट आता है मास में उसी का नाम होता है मास डिफेक्ट। यानी मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा एम को हम क्या लिख सकते हैं? जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस। तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस में से मास में से हम मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे, तो वहाँ से हमको मास डिफेक्ट मिल जाएगा। यानी मास ऑफ न्यूक्लियस में से हमने मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर दिया। अब मास ऑफ न्यूक्लियस में क्या आ सकता है? मास ऑफ प्रोटॉन आ सकता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ सकता है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस आ सकता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो इसको हम ZMP से लिख सकते हैं। वहीं न्यूक्लियॉन्स का मास किसे रिप्रेजेंट करते हैं? A-Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी न्यूक्लियस का मास कैसे निकालते? एटॉमिक नंबर में से हमने Z को माइनस किया तो वहाँ से हमको न्यूट्रॉन्स का मास आ गया, और इसको हम Mn कह सकते हैं, माइनस Mx कर दीजिए, तो यहाँ से आपको डेल्टा M मिल जाएगी। और यही जो डेल्टा M होता है यही क्या है, हमने मान लीजिए न्यूक्लियस के मास को Mx माना,
तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की मास में से माइनस कर देंगे न्यूक्लियस की मास को, तो वहां से हमको मास डिफेक्ट आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हमने ए जेड कैसे लिखा, तो हम जानते हैं कि यहां पर जो जेड है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, और जैसे इस प्रकार से अगर आपका कोई नंबर रिप्रेजेंट किया ए जेड एक्स, तो यहाँ पर ए को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जेड को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और ए को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, मास नंबर से। तो जेड में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ, अगर आपको न्यूक्लियॉन्स चाहिए, अगर आपको नंबर ऑफ क्या चाहिए, न्यूट्रॉन्स चाहिए, न्यूट्रॉन्स चाहिए, तो क्या करते हैं आप ए में से जेड को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से आपको न्यूट्रॉन्स मिल जाता है। तो इसीलिए हमने न्यूट्रॉन्स की जगह ए माइनस जेड लिखा है, और एम एन मतलब न्यूट्रॉन्स का मास, एम पी मतलब प्रोटॉन का मास। तो इस तरह से मास डिफेक्ट आता है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या कहती है, बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, अब इसका भी बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन कीजिए बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी से आप क्या समझते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी असल में होती क्या है। तो बात करते हैं हम किसकी, बाइंडिंग एनर्जी की, कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। जिसको हम डेल्टा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम ए न्यूक्लियस, यानी एक प्रकार की ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी रिक्वायर्ड की जाए जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर दें सभी न्यूक्लियॉन्स को फ्रॉम ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से, तो उसी का नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इट इज द, एक प्रकार की ऐसी एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी एक प्रकार की ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जिसमें हम क्या कर सकें, सेपरेट कर सकते हैं किसको, न्यूक्लियॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से। तो उसी का नाम क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी। तो मान लीजिए आपका ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ये क्या है आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये आपके न्यूक्लियॉन्स हैं। अब हमने इसी का एनर्जी रिक्वायरमेंट किया, और यहाँ पर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। और इसी के लिए हमारे पास कुछ डेल्टा एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई, हमने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन अराइज होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी आप समझ गए होंगे कि एक प्रकार की ऐसी एनर्जी होती है जिसमें हम सेपरेट कर दें सभी न्यूक्लियॉन्स को फ्रॉम ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से, यानी न्यूक्लियॉन्स को हमने सेपरेट कर दिया फ्रॉम ए न्यूक्लियस, इसीलिए यही जो एनर्जी है, यानी अमाउंट ऐसी, इट इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम ए न्यूक्लियस, तो उसी का नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी। यानी ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जिसमें हम सेपरेट कर दें सभी न्यूक्लियॉन्स को फ्रॉम ए न्यूक्लियस, ये क्या है आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, और इसी को हमको सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम ए न्यूक्लियस, तो उसी का नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी। अब कभी कभी क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि मोर विल बी बाइंडिंग एनर्जी, अगर जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, यानी डेल्टा ई की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबल, मोर
स्टेबल न्यूक्लियस, उतना ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो ये है अबाउट बाइंडिंग एनर्जी के बारे में।